21-22 जून की दरमियानी रात को अमेरिका के बॉम्बर्स ईरान के परमाणु ठिकानों पर तबाही बनकर बरसे थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि जो न्यूक्लियर संवर्धन कर रहा था ईरान, उसे पूरी तरीके से उन ठिकानों को खत्म कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जिसके बाद चेकिंग भी हुई वहां कि क्या न्यूक्लियर रेडिएशन कहीं निकल रही है, नहीं निकल रही है। लेकिन असल में ईरान ने अमेरिका को चकमा दे दिया। जो काम अमेरिका की तरफ से 21-22 जून की रात को किया गया, जो खत्म वॉरहेड जो करना था, न्यूक्लियर जो खत्म करना था, उसे 19 तारीख के दिन ही अमेरिका ने वहां से निकाल लिया था। 400 किलोग्राम यूरेनियम इन ठिकानों से ईरान पहले ही निकाल चुका था। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, कैसे ईरान को यह भनक लगी, उसे पता चला कि अमेरिका इस लड़ाई में कूदने वाला है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ट्रंप का एक बयान था कि 2 हफ्ते मुझे लगेंगे ये सोचने में कि इजराइल के साथ जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। 2 दिन के बाद ही वो हमला कर देते हैं। क्या इस बात की जानकारी ईरान को थी? देखिए, ईरान तो पहले से ये भनक पाल बैठा था। और एक चीज़ जो बार बार सामने आ रही है अभी तक की सिचुएशन में, कि ईरान युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा था 1 साल पीछे से। मतलब वो 1 साल से इस बात के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था कि किसी भी वक्त अमेरिका के साथ उसका आमना सामना हो सकता है। आपको याद होगा कि साल 2019-20 में जब अमेरिका ने ईरान का जो कमांडर था कासिम सुलेमानी, उसको जब ठोका था, उसके बाद से ही ईरान अमेरिका के खिलाफ ज़्यादा आग बबूला हो गया था। अमेरिका उसके टारगेट पर था और तभी से। और कासिम सुलेमानी को मारा क्यों गया आपको पता है? कासिम सुलेमानी को मारा भी इसीलिए गया था, उसे मास्टरमाइंड माना जा रहा था ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान में चल रहा था उसका। और पूरा ईरान जो अमेरिका के खिलाफ जा रहा था उसका भी मास्टरमाइंड कासिम सुलेमानी को माना जा रहा था। इसलिए अमेरिका ने 2019-20 में उसे मार दिया था। और उसके बाद से ही ईरान इस बात के लिए तैयारी कर रहा था कि अमेरिका अगर अब हमारे सामने आता है तो एक भयानक युद्ध होगा, और उसमें हम अमेरिका से कैसे बचेंगे और अमेरिका पर कैसे हमला करेंगे, या उन देशों पर कैसे हमला करेंगे जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। और आपने देखा होगा कि ईरान और इजराइल का पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन इतना भीषण, इतना एग्रेसिव रूप से कभी भी नहीं हुआ है। और ईरान के खिलाफ अमेरिका इतना गुस्सा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो 2 चीजें हैं। अब हम अपने दर्शकों को कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ईरान ने यहां पर एक तो क्या अपने हथियारों का तो इस्तेमाल किया ही, मतलब अपने बाहुबल का इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरी तरफ उसने चालाकी दिखाई। और वो चालाकी दिखाते हुए उसने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। और अगर इसमें सच्चाई है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, अमेरिकी इंटेलिजेंस के लिए, और यही नहीं, अमेरिकी सेना के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। हम और आप थोड़ी देर पहले क्या चर्चा कर रहे थे कि 36-37 घंटे तक B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी जी। सोचिए कि एक पायलट 36-37 घंटे तक आसमान में उड़ता रहा, लेकिन उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। जो दावा किया जा रहा है, ये दावा हमारा नहीं है, ओपन इंटेल सोर्सेस के हवाले से ये सारे दावे किए जा रहे हैं। और मैक्सर की सैटेलाइट इमेज एक नई कहानी इसमें जोड़ रही है। और आपको भी पता है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन सैटेलाइट इमेजेस मैक्सर निकालता है। तो मैक्सर की सैटेलाइट इमेज क्या कहती है कि 19 तारीख को, यानी जिस दिन ये हमला हुआ, उस दिन से 2 दिन पहले 1 किलोमीटर तक फोर्डो साइट जो थी, फोर्डो साइट, जहां पर रोकिएगा जी, ये तस्वीर रोक दीजिए, ये वो फोर्डो साइट की तस्वीर थी। और इस तस्वीर पर 1 किलोमीटर लंबा ट्रकों की लाइन, एक लंबी ट्रकों की लाइन लगी थी 1 किलोमीटर तक। और कहा जा रहा है कि इन ट्रकों में वो सारे सामान थे जो ऐसा लग रहा था कि मतलब हमें यहां से छिपा देना चाहिए। जैसे इसमें सेंट्रीफ्यूज था, इसमें यूरेनियम जिनको प्रोसेस किया जा रहा था वो था। और इनको यहां से शिफ्ट कहां किया गया? कहा जा रहा है कि फोर्डो से पश्चिम की दिशा में इन्हें शिफ्ट किया गया है। और यहां से, इस साइड से करीब 1 से 3 किलोमीटर दूर कहीं शिफ्ट किया गया है। और कहां शिफ्ट किया गया ये नहीं पता। एक चर्चा और चल रही है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को धोखा दे रहा है। ये भी इस बात, जब से ये तस्वीर आई है तब से ये भी तस्वीर साथ में बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या पाकिस्तान, ये तस्वीर रोक दीजिए, ये आप जो लाइन देख रहे हैं,
ट्रकों की लाइन, बिल्कुल। वो ट्रक, ये ट्रकों की जो लाइन है ये 1 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है, 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बताई जा रही है। और इन ट्रकों में कहा जा रहा है कि सेंट्रीफ्यूज और इसके अलावा यूरेनियम दोनों को कहीं शिफ्ट किया गया है, उत्तर पश्चिम की दिशा में यह शिफ्ट किया गया है, क्योंकि इन ट्रकों का जो रुख था, जो रास्ता था, वो उत्तर पश्चिम की दिशा में था। अब यहां पर दो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत ध्यान से इन सवालों पर समझने की जरूरत है। अमेरिका तो जब उसने B-2 बॉम्बर से अटैक किया, जब उसने स्ट्राइक किया, तो अमेरिका को यह लगा कि उसने ईरान को खत्म कर दिया। ईरान का दावा है कि अमेरिका हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। आपने देखा कि फॉर्डो और इसके अलावा दो और जो साइट्स थी जिन पर अमेरिका ने हमला किया, उनको नुकसान तो पहुंचा है, यह सैटेलाइट इमेज इस बात की गवाही दे रही है। लेकिन ईरान कह रहा है कि वहां तो कुछ था ही नहीं, जहां ये अमेरिका ने बॉम्ब गिराए वहां पर कुछ नहीं था, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं था वहां पर। क्योंकि हमें इस बात का पहले से अंदेशा था कि अमेरिका ऐसा करने जा रहा है। और खास तौर पर जब G7 की बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप गए थे, तब उन्होंने धमकी दी थी, तो अमेरिका को, अब अमेरिका इससे ज्यादा बुरा क्या कर सकता था, क्योंकि पूरी लड़ाई ही परमाणु को लेकर थी, हाँ, यूरेनियम को लेकर थी कि यूरेनियम संवर्धन ना कर पाए, प्रोसेसिंग ना कर पाए ईरान, तो इसीलिए इसे शिफ्ट कर दिया गया और ट्रकों के डायरेक्शन को जो देखा गया वो उत्तर पश्चिम की दिशा में देखा गया। ठीक है सर, आप पाकिस्तान तो अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं, इसमें पहले अमेरिका पर सवाल उठ रहा है। देखिए, सैटेलाइट अमेरिका के इमेजेस, अमेरिका के सैटेलाइट्स ले रहे हैं, और जो अटैक हुआ उसमें भी सारे जो कोऑर्डिनेट्स थे वो अमेरिकन सैटेलाइट से हासिल किए गए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने अपने सारे न्यूक्लियर वॉरहेड, अपने सारे सेंट्रीफ्यूज, अपने सारे यूरेनियम को शिफ्ट कर दिया कहीं और अमेरिका की सैटेलाइट इसे पकड़ नहीं पाए। क्या अमेरिका के सैटेलाइट को चकमा देना इतना आसान हो गया है? ये बड़ा सवाल। अब इसमें मैं एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं आपको। आपने देखा होगा, अगर आप जानते हैं, आपने फिल्म देखी होगी तो उसमें भी ये चीजें दिखाई गई हैं। जब पोखरण परमाणु परीक्षण हो रहा था, भारत कर रहा था, उस वक्त भी अमेरिका के सैटेलाइट्स की नजर थी भारत पर, लेकिन हमने भी चकमा दिया था। तो क्या ईरान ने वो भारत वाली पॉलिसी अपनाकर अमेरिका को चकमा दे दिया है? ये एक गंभीर सवाल है। और ईरान अगर ऐसा कर रहा है तो ये समझिए कि अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर क्यों? क्योंकि आपने देखा अमेरिका के फाइटर जेट्स लगातार गिरते जा रहे हैं। अमेरिका में ही बना F-35, आपने देखा F-35B, वो भारत में खड़ा था 8 दिनों से। इससे पहले आपने देखा पाकिस्तान में F-16 भारत ने ठोक डाले। तो ये अमेरिका की चारों तरफ जो हथियारों का मार्केट है उसमें थू-थू हो रही है, उसमें बड़ी आलोचना हो रही है। अब अमेरिका के पावर को चैलेंज किया जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अमेरिका के लिए बहुत ये गंभीर सवाल और चिंता का विषय बन जाते हैं। अभी जो अमेरिकी सरकार है उसकी तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। जब से ईरान ने दावा किया है अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। अब देखिए, दोनों कहानी सैटेलाइट इमेज के आधार पर है। अमेरिका ने स्ट्राइक किया तो सैटेलाइट इमेज को प्रूफ दे रहा है वो, और ईरान ने अपने सारे न्यूक्लियर वॉरहेड, अपने सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम को छिपा दिया, वो भी सैटेलाइट इमेज के हवाले से बता रहा है, वो भी कोई हवा में दावा नहीं कर रहा। तो अच्छा, ये जो दोनों सैटेलाइट इमेजेस निकाली गई हैं, ये दोनों निकाली गई हैं उसी सैटेलाइट से जिसको अमेरिका ने भेजा है अंतरिक्ष में। तो दिलचस्प ये है कि क्या अमेरिका दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए, अब जो दूसरा गंभीर सवाल था यही कि क्या अमेरिका दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है? क्या ईरान को उसने पहले ही बता दिया था कि तुम अपने जितने सेंट्रीफ्यूज हैं, जितने वॉरहेड्स हैं, जितने यूरेनियम हैं, उनको किसी सेफ ठिकाने पर पहुंचा दो? यह भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है जिस पर बहुत गंभीर चर्चा चल रही सोशल मीडिया पर। और एक इंटेल सोर्सेस के हवाले से एक और खबर आ रही है। ये अगर खबर सच है तो ये भी अमेरिका के लिए झटका है। कहा यह जा रहा है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों मिल गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही वो देश है जिसने ईरान को सबसे पहले यूरेनियम दिया था। तो इस हिसाब से देखा जाए, और यूरेनियम प्रोसेसिंग भी सिखाई थी, पाकिस्तान ने ही ईरान को, ऐसा दावा किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इसलिए ईरान ने अपने जितने यूरेनियम के मतलब वॉरहेड्स थे या फिर सेंट्रीफ्यूज थे, उनको पाकिस्तान की सीमा के आसपास कहीं शिफ्ट कर दिया है, जिसकी भनक पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को नहीं बता रहा है। तो अच्छा सर, एक और बात बीच में आपको रोकूंगा। अभी जब ट्रंप की और आसिम मुनीर की मुलाकात हुई, उसके अगले ही दिन ही हमला होता है। वहां से तो कोई एंगल नहीं निकलता। जैसा आपने कहा कि अमेरिका ने पहले ही जानकारी ईरान को दे दी थी, क्या जानकारी मुनीर के हाथों भिजवाई गई? ऐसा हो सकता है?
अगर ये हो सकता है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों मिल गए और अमेरिका की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। अगर इस बात में सच्चाई है तो ये भी, इस बात में भी दम हो ही सकता है कि अमेरिका ने कहा हो पाकिस्तान को कि ईरान के सेंट्रीफ्यूज छिपा दो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ हाइपोथेटिकल बातें हैं, हाइपोथेटिकल बातें हैं। अमूमन अगर किसी देश पर या युद्ध की स्थिति में ऐसा होता नहीं है, आमतौर पर नहीं होता, इसलिए ये बड़ी हवाई बातें हो जाएंगी। लेकिन देखना ये, देखिए ईरान और पाकिस्तान दोनों का धर्म एक है, तो हो सकता है हाँ वहां पर रहने वाले मुसलमान अलग अलग हो सकते हैं, शिया सुन्नी का झगड़ा हो सकता है, लेकिन वो मुसलमान हैं। और आपने देखा होगा कि जहां भी बात मुसलमानों की आती है तो सारे जो इस्लामिक मुल्क हैं वो एक हो जाते हैं। नहीं सर, लेकिन यहां पर ईरान को सबने अकेला छोड़ दिया, तो इसलिए मुझे इसकी कम संभावना लग रही है कि सर 2024 याद करिए ना, जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, फिर इजराइल को हमला करना था ईरान के ऊपर, तब एक रिपोर्ट लीक हुई थी, अमेरिका के कुछ अधिकारियों ने रिपोर्ट लीक की थी कि इस तारीख को इस वक्त इजराइल ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। तो मतलब मुझे तो 2 बार वो रिपोर्ट लीक हुई, मुझे तो वहां भी जो है ऐसा ही लगता है कि अमेरिका खुद दुनिया को बेवकूफ बनाना चाहता है। बता भी पहले रहा ईरान को कि इजराइल हमला करने वाला है, रिपोर्ट लीक करने की बात भी कर रहा है। आज भी जो हुआ, ये सेंट्रीफ्यूजेस और यूरेनियम वहां से निकाल लिया गया, उसके बाद हमला होता है, तो कड़ियां तो कहीं ना कहीं डॉट्स तो जुड़ते हैं सर। हाँ, ये हो सकता है। अब इसमें एक चीज और आपको समझा देते हैं कि देखिए पाकिस्तान और खुद डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे सत्ता में, तब उनकी आंखों में सबसे ज्यादा चुभने वाला देश कौन था? पाकिस्तान था। लेकिन आज उनका सबसे बड़ा दोस्त कौन है? पाकिस्तान है। तो इस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉलिसी, मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं है। अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी पॉलिसी थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो पॉलिसी थी उनकी, उस पॉलिसी में वो पॉलिसी आज तक वो क्लियर नहीं कर पाए। मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका बेस क्या है, ये आज तक वो क्लियर नहीं कर पाए। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि अमेरिका खुद को सुपर पावर बनाने के लिए इस हद तक भी जा सकता है। वो एक मैनेजेबल गेम खेल सकता है या प्ले कर सकता है, या वो ये भी कह सकता है दुनिया को कि हमने देखो कि ईरान पर हमला कर दिया, और कोई भी देश आगे इस तरह की हरकत, ईरान जैसी हरकत करता है तो अमेरिका उस पर इसी तरह हमला करेगा, इसी तरह जवाब देगा। लेकिन हो सकता है ये भी कि आसिम मुनीर के हाथों एक मैसेज पहुंच गया हो तेहरान तक। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है ना कि मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां बहुत सारे नेवल बेस, एयर बेस अमेरिका के हैं। मतलब उन देशों की एक तरीके से अगर कहें कि इनडायरेक्टली सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका ने ले रखी है। अगर ये हमला वाकई में अमेरिका कर देता और उसके सेंट्रीफ्यूजेस या फिर यूरेनियम को नष्ट कर देता, तब बौखलाहट में ईरान जरूर मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बेसिस हैं उन्हें जरूर टारगेट करता। लेकिन इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर 30 मिसाइलें दागी, लेकिन अमेरिकी बेसिस को नुकसान नहीं पहुंचाया। देखिए, अभी 1-2 चीजें और आपको क्लियर कर देते हैं। कल जब तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई, जब अमेरिका ने हमला किया, और कल जब तस्वीरें अचानक आपने देखा बाढ़ सी आ गई थी एक्स पर, तब एक्स ने उन तस्वीरों के फैक्ट चेक शुरू कर दिए। और फैक्ट चेक में जितनी भी ब्लास्ट की तस्वीरें आई, पता चला उनमें से मैक्सिमम तस्वीरें, मैक्सिमम विजुअल्स ऐसे थे जो बहुत पुराने थे, या कुछ एआई से बनाए गए थे। तो इसलिए एग्जैक्ट अमेरिका के हाथ भी कुछ ऐसा बड़ा सबूत नहीं था जिससे वो ये साबित कर पाए, दावे के अलावा साबित कर पाए कि उसने जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ईरान तो अभी भी यही कह रहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे पहले चल रहा था, जिस स्पीड से चल रहा था, उस स्पीड से अब भी चल रहा है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और हमने, देखिए, अब मुझे लगता है कि अमेरिका इतनी बचकानी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसके सैटेलाइट, उसके जितने भी वॉरफेयर टेक्निक्स हैं उस पर सवाल खड़े होंगे, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर सवाल खड़े होंगे। तो मुझे लगता है कि अमेरिका इतना बच्चे वाला गेम नहीं खेलेगा। हाँ, हो सकता है कि वो एक, जैसे कि आपने देखा होगा चेस अगर आप खेलते हो तो शतरंज के मोहरे चल रहा हो, और एक मैनेजेबल प्ले करते हुए वो ये दुनिया को दिखाना चाह रहा हो कि ईरान की तरह कोई भी हरकत करेगा अगर कोई भी देश आगे, तो उसके साथ क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका को ईरान ने चकमा दे दिया है। अमेरिका को ईरान ने चकमा दे दिया है, आसिम मुनीर ने अमेरिका को चकमा दिया है, अमेरिका ने मुनीर को चकमा दिया है। मतलब बहुत सारी खिचड़ी इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो युद्ध लड़ा जा रहा है, उसमें चल रहा है। नतीजा क्या निकलेगा
वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, और बहुत बड़ा सवाल यह है, कि क्या वाकई में ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर था उसकी जो मशीनें थी, सेंट्रीफ्यूजेस थे या फिर यूरेनियम था, उसको बचाकर वाकई में कहीं सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है और अमेरिका को इसकी भनक नहीं लगी है। ये अपने आप में अगर ऐसा है तो अमेरिका के ऊपर, उसकी एजेंसियों के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। बाकी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप इस विषय पर, आपको सारे जो पहलू थे हमने उन पर जिक्र किया, चर्चा की, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।